नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं हम जाने माने लेखक संतोष मिश्रा के साथ एक और नए एपिसोड में। और अभी आप सुन भी रहे होंगे 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि ये संविधान के लिए काला दिवस रहा है, इमरजेंसी, और इसको जितनी जल्दी जो है वो विस्मृत कर दिया है उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है ये सोच ही नहीं सकती कभी ऐसा भी था जब उनके अधिकार छीन लिए गए थे। संतोष मिश्रा से हम जानेंगे कि क्या संविधान हत्या दिवस मनाना यथोचित है। संतोष जी नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, पिछले एपिसोड में भी मैंने बताया था, और क्योंकि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रॉपर संविधान बना भारत का। कई देश आज़ाद होने के बाद कई साल लग गए संविधान बनने में, बहुत सोच समझ के सभी लोगों को क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर 5 किलोमीटर बाद, आप ये कह सकते हो, एक गांव के बाद दूसरे गांव के बाद हमारी भाषा बदल जाती है। जातियों की तो बात करी नहीं जाए क्योंकि लोकतंत्र के बाद अलग ही माहौल था, तो इसलिए जो चीज़ें बदल जाती हैं, ये संविधान दिवस हत्या जो है मनाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि इस तरह के दिवस जो है वो नहीं मनाए जाने चाहिए। इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, जो है मैं थोड़ा सा और लोगों को बता दूं, पिछली साल ही अमित शाह जी ने इसकी घोषणा कर दी थी कि हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। और ममता बनर्जी जी जो इस समय इस संविधान हत्या दिवस का विरोध कर रही हैं, वो एक राजनीति की शिकार हैं। पहले वो कांग्रेस में थी, लेकिन मैं उनको और पीछे ले चलना चाहता हूँ। कांग्रेस में ही थी वो बिल्कुल, लेकिन जब जयप्रकाश जी ने कोलकाता, या अब का कोलकाता कह सकते हो आप लोग, जो भी आपको ठीक लगे, वहाँ उन्होंने रैली का सोचा और रैली करने के लिए गए। वो कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया, और आप लोगों को बहुत जान करके आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी जयप्रकाश जी के सपोर्ट में खड़ी हुई। उनकी कार के बोनट पर चढ़ के उस विरोध को हटाने की पूरी कोशिश की उन्होंने। तो आज की ममता बनर्जी क्या वो दिन भूल गई हैं? यानी तब जो है वो ममता बनर्जी समर्थन में थी और अब विरोध होता रही हैं। बिल्कुल विरोध हो रहा है, क्योंकि संविधान जो है, उनका ये कहना है कि संविधान को तोड़ो और मरोड़ा जा रहा है। तब क्या संविधान के साथ अच्छा हो रहा था? क्या अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये करना ज़रूरी है कि जिस संविधान को आप बचाने के लिए, बिल्कुल लोगों से टकराने के लिए अकेली एक लड़की, क्योंकि अब ममता बनर्जी अब अलग उम्र की हैं, उस समय तो लड़की होंगी, जाहिर सी बात होंगी, देश बचाने के लिए जो वो निकली होंगी, संविधान की जो हत्या हुई, तो क्या वो सही था? मेरा सीधा सीधा ममता बनर्जी से सवाल है कि वो अपने दिन भूल गई हैं क्या पुराने? क्योंकि कांग्रेस से आई हैं वो भी। उन्होंने कांग्रेस से, जब उनके अपने विचार नहीं बने तो उन्होंने कांग्रेस का से अलग अपनी एक पार्टी बना ली थी। सबको पता होगा, जब कांग्रेस से निकाली गई तो 1 साल बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। तो जब उस समय तो वो कांग्रेस में जब गई होंगी तो उन्हें पता था कि संविधान हत्या दिवस, जिसे नाम दिया है पार्टी ने, बीजेपी ने। और इसके ऊपर जो ममता बनर्जी का है, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इमरजेंसी जो है संविधान की हत्या ही है भी है, क्योंकि लोगों के अधिकार छीने गए, प्रेस की आज़ादी छीनी गई, और जो लोग आवाज़ उठा रहे थे संविधान को बचाने के लिए, उन लोगों को ज़बरदस्ती जेलों में ठूस दिया गया। उनके साथ किस प्रकार के अत्याचार हुए उनके परिवार के साथ, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उन परिवारों से जाए ममता बनर्जी पूछें। उसकी सबसे बड़ी उदाहरण तो मुझे लगता है ममता बनर्जी भी है, जो जेपीजी आंदोलन करने गए वहाँ पहली रैली, और वो उनके सपोर्ट में कांग्रेस के कितने कार्यकर्ता उनके विरोध में गए, और अकेली वो लड़ी उन कांग्रेस के लोगों से। संतोष जी, संविधान की बात हो रही है तो आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से, इवन पिछले लोकसभा चुनाव से भी काफ़ी पहले, राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके ही पूरे देश में घूमते रहे। और आप जैसे कह रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस, तो ये क्या है? क्या आपको लगता है कि संविधान में आस्था नहीं है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की कितनी आस्था है? 1975 जो 50 साल पूरे हो रहे, और ये याद करने का बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, कि हमारे जो आज़ादी में जितने लोगों ने जान गंवाई देश की आज़ादी में, उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और जिन लोगों ने इमरजेंसी, या आप ये कह सकते हैं संविधान हत्या दिवस जिसको नाम दिया गया है, ये नाम मुझे लगता है
जो आपातकाल नाम है हटा के यही रखना चाहिए, संविधान हत्या दिवस। लेकिन पिछला जो लोकसभा चुनाव है, आप देखें, थोड़ा सा कुछ महीने पीछे ले जाता हूं आपको, तो उसमें कांग्रेस ने लड़ा कि संविधान को बचाना है। हर रैली में, सभा में संविधान को बचाने की बात होती थी। यहाँ जो है वो देश के गृह मंत्री ने बाकायदा नाम ही दे दिया कि संविधान हत्या दिवस है ये। तो क्या आपको लगता है कि इमरजेंसी के नाम पर विशुद्ध राजनीति नहीं हो रही है? देखिए, ऐसा है, जो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए निकले थे, उस पर जनता ने अपना मत दे दिया है। उस पर आप और हम चर्चा ना करें तो अच्छा होगा। फिर वो संविधान की जो बात कर रहे थे, तो अभी उनसे संविधान पर उन्होंने अपनी किताब लेके अपना सांसद में दिखाई भी थी, तो उनसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने पूछा था कि संविधान में कितने पेज होते हैं। जो है उनको पेज भी नहीं पता कितने हैं संविधान में। तो जाहिर सी बात है कि मान लो संविधान की बात करें, वो संविधान को पढ़ लें। और इमरजेंसी में जो कांग्रेस ने किया, इसमें मान लो कोई गलती हो जाती है तो गलती मानने में कोई बुराई नहीं है, आदमी छोटा नहीं हो जाता। कांग्रेस को ये जो आपातकाल था कि इंदिरा गांधी से जो गलती हुई है उसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों नहीं माफ़ी मांगते लोग? तो आपको लगता है संतोष जी कि एक समय दुर्गा कही जाने वाली और पूरी आयरन लेडी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रहीं, क्या देश कभी उन्हें इमरजेंसी के लिए माफ़ कर पाएगा? नहीं, देश नहीं माफ़ करेगा जी उन्हें कभी इमरजेंसी के लिए। ना उनको माफ़ करेगा, ना जो उनकी पार्टी के लोग हैं उनको माफ़ करेगा। क्योंकि जो लोगों ने यातना सही, सीधी सी बात है, उन्होंने जो बोला, जो बाबा साहब अम्बेडकर की मैंने पिछली बार भी बताया था, संविधान जिन्होंने बनाया, संविधान एक दिन में नहीं बना, या देश एक दिन में आज़ाद नहीं हुआ। उसकी आज़ादी के लिए लोगों ने जाने दी हैं, उनके परिवार ने यातनाएं सही हैं। क्या लोग भूल गए भगत सिंह को, राजगुरु को भूल गए? तो वो चीज़ें जो हुई हैं देश के अंदर, ये तो मैंने कुछ ही नाम बताएं, ऐसे हज़ारों नाम हैं। इमरजेंसी के टाइम में काला पानी की सज़ा भूल गए लोग, उठा के फेंक दिया गया लोगों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि संविधान हत्या दिवस के नाम पर जैसे कार्यक्रम हो रहा है, तो इसको करके क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जो लोग भूल गए हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनको याद रहना चाहिए कि हम जिस शान से 26 जनवरी या 15 अगस्त देश की आज़ादी और संविधान दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं, उसके बीच में देश की आज़ादी और अपना 26 जनवरी, इसमें भी बहुत गैप है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, सबको पता है, और 50 में अपना गणतंत्र दिवस बना 26 जनवरी, जिसे इतने भव्य तरीके से मनाई जाती है 26। तो फिर तो ये परंपरा बन जाएगी, बिल्कुल कि हर 25 जून को जो है ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाए। मैं तो कहता हूँ जी, इसको बिल्कुल मनाना चाहिए और लोगों को याद दिलाना चाहिए, नई पीढ़ियों को खासकर। हम जैसे लोगों को नहीं पता था, हमें भी पढ़ना पड़ा कि संविधान में क्या क्या हुआ था, हत्या में कितने लोग जेल गए। मैं ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो जेल के अंदर गए, उनका परिवार किस हाल में रहा। ऐसा नहीं कि खाली उन्हें, आम लोगों को उठा लिया गया है, जिन्होंने संविधान बचाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, उनके परिवार को उठा लिया गया, लोगों की नौकरी चली गई, जेल में डाल दिए गए। तो क्या आपको लगता है कि 25 जून के दिन जो है वो देश के मोहल्लों में, गलियों में, जैसे हम स्वतंत्रता दिवस का मनाते हैं, वैसे ही जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में भी कुछ कुछ कार्यक्रम हो? नहीं जी, मैं तो कहता हूँ संविधान हत्या दिवस के दिन पूरे देश में एक प्रॉपर इसकी एक छुट्टी घोषित की जाए और उस दिन इसके कार्यक्रम हो, लोगों को बताया जाए कि क्या हुआ था संविधान हत्या दिवस। जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस भव्य रूप से मनाते हैं, वैसे हमें संविधान हत्या दिवस को भी अपनी श्रद्धांजलि के रूप में मनाना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र की हत्या हुई थी जी। तो आपने सुना संतोष मिश्रा को, और बहुत बेबाक विचार उनके रहे हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप आराम से जो है वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप डायरेक्ट संतोष मिश्रा टाइप करें यूट्यूब पे और आप सीधे जो है वो इनके चैनल पर पहुंच जाएंगे। इमरजेंसी को लेकर इन्होंने बहुत बेबाक बातें रखी। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक और एपिसोड में। नमस्कार।